अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी हिना। तो जी आज की शुरुआत होती है हल्की फुल्की सी बारिश से और ठंडी ठंडी हवा से। तो जी जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारा इस्लामी साल शुरू हो चुका है, जो कि शुरू होता है मुहर्रम से। इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम और आखिरी महीना जिलहज दोनों ही हमारे लिए बहुत ही मुक़द्दस अहमियत वाले हैं, और ये दोनों महीने हमें सब्र, इस्तकामत, अल्लाह पे यकीन और कुर्बानी का सबक देते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हो से मोहब्बत, 72 शहदाओं से मोहब्बत और उन तमाम बीवियों से मोहब्बत जो करबला के मैदान में थी, किसी फ़िरका वारियत से ताल्लुक़ नहीं रखती ये बात। और जिस भी बदनसीब का दिल इनकी मोहब्बत से, इनकी अकीदत से खाली है, उसका ईमान भी खाली है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हातमुन नबिय्यीन से मोहब्बत, तमाम खुलाफाए राशिदीन, तमाम असहाब कराम, आपकी अज़वाज, आपकी आल की मोहब्बत के बगैर हमारा ईमान अधूरा है। सबको ये साल मुबारक हो और अल्लाह ताला हम सब के लिए ये साल खैरो बरकत और आफियतों वाला करे, आमीन। तो जी अम्मी ने दिया है आज हमें बिग सरप्राइज़। वैसे तो हमें हमेशा अपनी अम्मी को ना कॉल करके बुलाना पड़ता है कि आ जाओ, अब हम उदास हो गए हैं। दूसरे से तीसरे दिन बाद ना बच्चे नानी और नाना के बगैर उदास हो जाते हैं। तो आज बेल हुई है और बच्चे बहुत ही खुश, बाहर से मुझे आवाज़ें आ रही थी तो मैं बाहर गई हूँ तो देखा तो अम्मी आई हैं और खाना बनाकर लेकर आई हैं। और ये है जी करेले। लोग इन्हें भरे हुए करेले कहते हैं, लेकिन हमारे घर में इनको कहा जाता है बुत करेले। और ये अच्छी खासी मेहनत वाली डिश है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। जो लोग खाते हैं उनको तो पता होगा कि ये कितनी ज़बरदस्त बनती है। और माशाल्लाह से रोटियां भी अम्मी ने घर पे ही बनाई थी। और अम्मी पहुंची भी ठीक लंच टाइम पर, और मुझे बच्चे पहले ही कह रहे थे कि हमें भूख लगी हुई है, हमें ना कुछ बना कर दो। तो मैं इस टाइम पे ना खाना नहीं बनाती, मैं थोड़ा लेट बनाती हूँ, तो जो पड़ा होता है या फिर सैंडविच वगैरह इस तरह की चीज़ें ना इन्हें बना कर दे देती हूँ। मैं ज़्यादा मेहनत वाले खाने नहीं बनाती क्योंकि इस पर अच्छी खासी मेहनत लगती है और इनको इस तरह से रैप भी करना पड़ता है। तो ये सारे मेहनत वाले काम मेरी अम्मी ही करती हैं, क्योंकि मेरी अम्मी माशाल्लाह से अंदरून शहर से हैं। लाहौर टिपिकल लाहौरी खाने सब माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं। तो मेरी जो सारी कुकिंग है जो मैंने बाद में सीखी शादी के बाद, वो अम्मी से ही सीखी है। ऑलमोस्ट मैंने और किसी से नहीं सीखी। हर घर के खाने का अपना अपना बनाने का ना उसको स्टाइल होता है। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं ये खा लूँ। और आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, जब मेरी शादी होने वाली थी, यानी कि जब रिश्ता देखने आते हैं या इंगेजमेंट के बाद जब आते हैं, तो मेरी अम्मी खाना बनाती थी तो मेरे जो इन लॉज थे खाते थे, तो ये समझते थे कि शायद ना ये बाहर से बनवाते हैं जो देगी खाना होता है। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दें ताकि ये रौनकें लगी रहें, क्योंकि माँ बाप का कोई नेमुल बदल नहीं है। तो जी एज़ यूजुअल लंच के बाद जो सभी खाते हैं फ्रूट्स, और फ्रूट का बादशाह आ चुका है जिसका नाम है मैंगो। मैंगोस को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। मैंने कहा बच्चों ने तो गंद मचा देना है, सारा कुछ भर देते हैं, बेड शीट वगैरह हर चीज़, क्योंकि गर्मी की वजह से हम लोग ना एक ही कमरे में बाउंड होकर बैठे हुए हैं। जिस कमरे में एसी होता है बस सभी वहीं पे घुस जाते हैं। सुबह बारिश हुई थी तो फिर शाम को ना बहुत अच्छी सी हवा चल रही थी, तो बच्चे जिद करने लग गए कि चलो अब बाहर चलते हैं, थोड़ा सा वॉक करके आते हैं, फिर के आते हैं। और बाहर निकलते साथ ही सबसे पहले बच्चों का पॉइंट होता है ये झूला। ये किसी के घर के बाहर लगा हुआ है और कब्जा मेरे बच्चों ने किया हुआ है इस पे। आमना ने तो पूरा अपना टाइम फिक्स किया हुआ है। डेली शाम के टाइम कहती है कि मुझे ले चलो। आयशा और दुआ को बाहर से कहती है कि मुझे ले चलो झूले पे। वो कहती है कि मामा डांटेगी, तो फिर उनको कहती है कि मामा से पूछो ही ना और मुझे खामोशी से ले जाओ। मतलब कि आप छोटे छोटे बच्चों का लेवल चेक करें, उनके माइंड का। जो काम हमने बड़े होकर नहीं किया वो अभी से कर रहे हैं। उसके बाद जी बच्चे बाहर आए और कुछ खाने की फरमाइश ना करें, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर मैंने इनको ये रैप लेकर दिए, क्योंकि आयशा दुआ ने ना करेले नहीं खाए थे, उन्होंने सिर्फ वो कीमा सा खाया था, लेकिन अब कह रही थी रात को नहीं हम ये खाएंगे, तो हमें लेकर दो। फिर वो खिलाया इन्हें। फिर रास्ते से मैंने ये मोतिये के फूल तोड़े। मेरी जो दादी और नानी दोनों थी ना, वो इसका हार बनाकर या कुछ इस तरह से बनाकर ना वो पहना करती थी। और मैं ये फूल तोड़ रही हूँ अपनी अम्मी के लिए। अम्मी आगे निकल गई थी, वो थक गई थी बच्चों के साथ, तो मैंने कहा चलो मैं अम्मी के लिए ना थोड़े से फूल तोड़ लेती हूँ। घर पहुँचते साथ ही ना मैंने अम्मी के बालों में लगा दिया, एक इस तरफ एक उस तरफ, क्योंकि मुझे हार तो बनाने आते नहीं है। सो अब मैं शेयर करने जा रही हूँ अपना पार्सल आप लोगों के साथ कि मैंने क्या ऑर्डर किया है स्किन स्टोर पाकिस्तान से न्यू। ये मैं इसलिए इसमें ओपन कर रही हूँ ये वाला पार्सल, क्योंकि इसमें एक प्रोडक्ट जो थी ना वो मेरी अम्मी की थी। तो हम लोगों ने जाना होता है वीकेंड पे, तो मैंने कहा पूरा वीक वेट करती रहेंगी, अब आई हुई हैं तो चलो मैं ना साथ ही दे देती हूँ। तो मैंने ये ऑर्डर किया था एक रेटिनॉल अपनी अम्मी के लिए, और अपने लिए मैंने ऑर्डर किया था कोलेजन पाउडर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की। ये है स्लाइमेक्स रेटिनॉल शॉट
टाइटनिंग बूस्टर। आई होप कि मैं प्रोनाउंस ठीक कर रही हूँ। 30+ के लिए या आप कह लें कि बढ़ती हुई एज के लिए रेटिनॉल जो है वो सबसे बेस्ट एंटी एजिंग प्रोडक्ट माना जाता है। तो अम्मी जो रेटिनॉल पहले से यूज़ कर रही थी ना, वो तकरीबन ख़त्म ही होने वाला था, तो उसके रिजल्ट अच्छे थे लेकिन स्लो थे। तो मैं अम्मी के लिए कोई अच्छा सा रेटिनॉल देख रही थी, तो फिर मैंने ये वाला देखा। तो एक इन्फ्लुएंसर हैं या डॉक्टर हैं, तो उन्होंने चैट जीपीटी से पूछा है कि मैं अगर कॉन्टीन्यूसली इसको 1 to 2 ईयर्स, आई थिंक उन्होंने यही बताया था कि यूज़ करती रहूँ तो उनकी स्किन कैसे लगेगी। तो चैट जीपीटी ने बताया कि उनकी स्किन लुक लाइक डॉल हो जाएगी, बल्कि तस्वीर भी बना कर दी कि आपकी स्किन ऐसी हो जाएगी। लेकिन ट्रस्ट में मैंने उनका ये वाला रिव्यू सुन के नहीं मंगवाया, मुझे बस एक अच्छा रेटिनॉल चाहिए था। देखिए, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं होती, ऐसी मैजिकल प्रोडक्ट नहीं होती जो आपको बिल्कुल ही चेंज कर दे। सबसे बड़ी बात होती है, सबसे बड़ी की जो होती है वो होती है कंसिस्टेंसी। चाहे आप एक मॉइस्चराइज़र ही क्यों नहीं यूज़ कर रहे, आप उसको अच्छे तरीके से और प्रॉपर यूज़ करेंगे ना रेगुलरली, तो उसके भी रिजल्ट आप लोगों को मिलेंगे। और जब मैं सीरम को निकाल रही थी तो आधी से ज़्यादा तो मुझे लगता है ट्यूब में हवा भरी हुई थी। तो कलर इसका थोड़ा सा येलो येलो सा है, लगाने के बाद भी थोड़ा सा येलोइश लगता है। तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि कितना अच्छा है और क्या इसका रिज़ल्ट है। सो अब बात कर लेते हैं इस कोलेजन पाउडर की। ये कोलेजन पाउडर मैंने अपने लिए मंगवाया है। मेरा मानना ये है कि प्रोडक्ट्स लगाने के साथ साथ उनकी इनटेक भी होनी चाहिए, यानी कि कोलेजन सप्लीमेंट्स, विटामिन सी, विटामिन डी, आयरन, जिंक, ये सब चीज़ें आती हैं इसमें। अगर आप पाकिस्तान से ले रहे हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का। लेकिन अगर आप ये चीज़ें बाहर से मंगवा रहे हैं तो प्लीज़ हलाल मेंशन हो, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। सो दिस इज़ बीबी लैब द कोलेजन पाउडर S+। पैकिंग इन्होंने इसकी काफ़ी अच्छी बनाई हुई है, जो कि हम लोग इसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं कोई भी चीज़ रखने के लिए। एंड ये इसके बैक पे इसके सारे के सारे इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं, और जिसका जो मेन सोर्स है वो है फ़िश कोलेजन। और इसमें 30 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी है पर स्टिक, और इसका जो टेस्ट है वो है ग्रेप फ्रूट का। इसमें आपको पूरे 30 डेज के साशे मिलेंगे। इसके अंदर हैं 3 पैकेट्स, और उन 3 पैकेट्स के अंदर हैं 10 साशे। और हाँ, मैं एक बात और बता दूं कि पहले मैंने ये यूज़ नहीं किए। हाँ, मैं बहुत सारी सप्लीमेंट्स लेती रहती हूँ, लेकिन ये वाले तो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। ट्राई करने के बाद ही आप लोगों को इसके फाइनल रिव्यू दूंगी। सो इन 3 पैकेट्स में से ये वाले साशे निकलेंगे। एंड ट्रस्ट में पैकिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, क्वालिटी हाथ में पकड़े हुए पता चल रही है कि कोई क्वालिटी है। और ये मैंने स्किन स्टोर पाकिस्तान से ऑर्डर किया था, तो उन्होंने मुझे ये सैम्पल साइज़ कुछ प्रोडक्ट भी भेजे हैं। ये है XSY का, ये मैंने यूज़ कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों को इस पर रिव्यू चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी वीडियो बनाऊँगी। तो जी, ये था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर किया करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूला करें। तो अल्लाह हाफिज़, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी।